Thank you.
बीज आ जाएगी ना भगवान के यहाँ। ऐसा कर लेंगे ना यूँ मतलब वो पेड़े रखे गणधर के रूप में दी जाती है, क्योंकि ये मुख्य रूप से समोश्राणक सभा के रूप में आयोजित होता है। जो जिनवाणी विराजमान है वे उनकी दिव्य देशना है। ऐसी उस समूची भूमिका को ध्यान में रखते हुए जहां जिनालय को पूर्ण रूपता प्रदान करनी हो, कलशारोहण के माध्यम से जब तक कलशारोहण नहीं होता तब तक जिनालय पूर्ण नहीं माना जाता। कलशारोहण आज हो रहा है क्या? नहीं, पहले हो चुका था, लेकिन जिसे हम ये कहें कि बहुत ही उत्तम धातु के माध्यम से निर्मित वह कलश आज हम चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और मंगल सानिध्य हमें महावृत्तियों का जो प्राप्त हुआ है, ये हमारे वास्तव में सातिशय पुण्य कर्म का उदय है। ऐसी ये युति जो हम सभी को प्राप्त हुई है, ये हमारे निधत्ति निकाचित जैसे कर्मों की निर्जरा में कारण बनेगी। और किस प्रकार से अक्षत समो अक्षत है श्रीता सुमनो सा सुंदर वेतन नैवेद्य चरित्र जान है दीपक वसु विधि करते धूप दहन ध्यान सुफल है अर्घ्य समाधि मुनिवर तुमको नित्य नमन
अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर मेरा अर्घ्य समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज का 3.9 करोड़ मर्यादों की। परम पूज्य 108 मुंशी धर्म स्नेही पब्बात्माओं, कहा है झुका दे शीस श्रद्धा से, झुका दे शीस श्रद्धा से सोए भाग्य जगते हैं। हो आशीष गुरुवर का तो बिगड़े काम बनते। गुरुदेव की कृपा से क्या नहीं होता बंधुओं, गुरुदेव की कृपा से अचेतन ही नहीं साक्षात चेतन धाम बनते हैं। गुरुओं की महान कृपा होती है। आज तक संसार में जो जीव रुल रहे हैं वो सब बिना गुरु की कृपा से ही उनका भटकना और रुलना हो रहा है। और आज तक जितने भी संसार से पार हुए हैं वो सब गुरुओं की कृपा से हुए हैं। इसलिए गुरु का महत्व अपने आप में अलग ही हुआ करता है। आप लोग पढ़ते थे पहले कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपकी बताए नहीं बनाए। गोविंद यो बताए भी और बनाए भी। गोविंद यानी भगवान को भगवान के स्वरूप को वह बता देते हैं और यथाजात निर्ग्रंथ मुद्रा प्रदान करके और भगवान भी बना देते हैं। ये सब गुरुओं की कृपा है। आप लोगों की बहुत दिनों से भावना चल रही थी, ये तो अभी कह रहे हैं। डीके सुनो ध्यान से, विधान तो जब होगा लोग हमारे पास पहले से आ गए थे कि हमारे लिए हमने कहा अभी विधान तो फाइनल होने दो, ये लोग अभी हाथ ही नहीं रख रहे। हम डेट पर डेट देते जा रहे हैं इनको। और ये कहा था कि वहाँ का पंचकल्याणक हो, सीधे कुमेडी के पंचकल्याण के बाद सीधे मुझे यहीं आना था, लेकिन नहीं हो पाया। ये अपने हिसाब से चाह रहे हैं कि इस समय मिले। ठीक है भैया, आप अपने हिसाब से डेट फिक्स कर लो। तो इन लोगों ने अपने हिसाब से डेट फिक्स कर ली। हमें तो इतने बजे इतने से करना, फिर कहाँ क्यों नहीं कर पाए। ये सब कर्म हैं, अंतराय कर्म बीच में कहाँ कैसे आ जाते हैं और आगे क्या हो जाए। और जैसे ही डेट कैंसिल हुई तो इन लोगों के सब चेहरे उदास हो गए। लेकिन हमें फिक्र थी कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर आगे गर्मी बहुत बढ़ रही है, मौका मिले कि नहीं मिले। गुरु आज्ञा आई तो फिर तो सीधा जहाँ के लिए गुरु महाराज बिहार के लिए कहते हैं तो सब छोड़ करके बिहार करना पड़ता है। इसलिए ये अवसर मिला है और इसका आप लाभ उठा लो। कहते हैं कि अवसर जब आते हैं दबे पांव आते हैं, और अवसर जब जाते हैं तो पंख लगा करके उड़ जाते हैं। लोग ऐसे देखते रह जाते हैं, और जो अवसर का लाभ उठा लेते हैं फिर कहना ही क्या है। ऐसा अवसर आप लोगों को फिर मिल रहा है।
सबका अच्छा उत्साह है। ये लोग पहले से आप करें तैयारी करना, ये तैयार बैठे थे ना, हमें पता था ये सब तैयार बैठे हैं, आप तो बांटो सामग्री। ये लोग कह रहे हैं महाराज कब आ रहे हो आप, अगर कार्यक्रम नहीं हो रहा है तो नहीं होने दो, आप तो आ जाओ। इन लोगों के अंदर ऐसी भावना थी कि कार्यक्रम हो चाहे नहीं हो, हमें कार्यक्रम तो होगा, जब होगा देखा जाएगा, हमें तो आप चाहिए हैं और आपका सानिध्य मिल जाए तो सब सहज में हो जाता है। प्रभु की कृपा जब जैसी होना होती है उसी के अनुरूप होती है। और सारे कार्य दोपहर में ये लोग कह रहे थे महाराज कितनी धूप निकली है, कैसे आएंगे कैसे जाएंगे। आप लोगों को छत्ता लगाने की ज़रूरत नहीं है, सबके ऊपर भगवान ने छत्ता लगा, हमारे ऊपर ही नहीं आप लोगों के ऊपर भी छत्ता लग गया। और जब ध्वजारोहण हुआ तो आपके अनुकूल ही ध्वजा ने आपको संकेत दे दिया कि सुनो, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना कि गुरु अस्त है कि ये वो है ये। अब जब गुरु आ गए हैं और कह रहा है गुरु अस्त है, तो फिर अपनी जो है ना नादानी मानी जाती है। और ध्वजा ने कह दिया कि ये पूरब की ओर गई है, सबको सुख संपदा आदि सबकी प्राप्ति हो गई, जो भी कार्य करोगे सब सानंद संपन्न होना है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय आप लोगों को नहीं कर। प्रभु दर्शन फिर गुरु कृपा तनुसार पुरुषार्थ, जग में दुर्लभ तीन ये मिले सार परमार्थ। प्रभु दर्शन तो आपको प्रतिदिन होते रहते हैं, प्रभु तो बहुत सुलभ है, लेकिन गुरु बहुत दुर्लभ होते हैं। ये क्यों है दुर्लभ? अगर आप चाहें तो सुलभ बना सकते हैं। ये माताओं के ऊपर है सब। ये माता चाहें तो अब कितने तैयार हो जाएं, सब इन्हीं की तो देन है। ये माता बहनें इस प्रकार से सोचें कि मुझे तो एक ऐसा पुत्र जन्म देना है वो जा कर के मुनिराज बने। एक संकल्प अगर इन माता बहनों का हो जाए, बाकी एक पुत्र चाहते हैं आपसे, बाकी अपने सारे पुत्र अपने पास रख लो। लेकिन अगर एक एक माता अगर इस प्रकार से एक एक बहन इस प्रकार की संकल्पित हो जाए तो फिर आप लोगों के लिए मुनिराजों की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन आप लोगों की भावनाएं वर्तमान की कैसी हो गई हैं आप लोग समझ सकते हैं। अगर आप अच्छी भावनाएं बनाएंगे तो आपका ये नारी पर्याय सार्थक हो जाएगी। लोग पंच कल्याणक में मरुदेवी बनना चाहती हैं माताएं और नाभिराय बनना चाहते हैं। लेकिन इस पंचम काल में अगर आपने ऐसी संतान को जन्म दे दिया है और वह संतान आगे जाकर के ऐसे आचार्य भगवंत जैसे रूप को धारण करती है, तो आज वर्तमान में ही वो मरुदेवी और नाभिराय से कम नहीं है। पंचम काल की जीवन तो वह मरुदेवी और नाभिराय बन जाती, इस प्रकार की है। ये आप लोगों को विचार करना है। समय बहुत हो गया है, सबके लिए हमारा दोनों हाथों से आशीर्वाद है। सभी लोगों को अच्छे से इस विधान में, ये 3 दिन का विधान है, लेकिन आप लोगों को 30 दिन का लाभ लेना है। कितने दिन का? कितने दिन में? ये 3 दिन में अथवा 4 दिन, आज का दिन भी जोड़ लेना और कृपा हो जाए तो 1 दिन एक्स्ट्रा भी मिल जाए तो 4 दिन नहीं, वो 4 दिन नहीं समझना, पूरे हमारे लिए तो ऐसे मिल गए जैसे ये ही 4 महीने। जो लोग 4 महीने में जो लाभ नहीं ले पाते वो 4 दिन में भी लाभ ले लेते हैं और इन अपनी वर्तमान की स्मृतियों को और चिरकाल अपने में ही सजो लेते हैं। ऐसा यह आप लोग विधान करना। और 3 लोक के नाथ यहाँ पर विराजमान हैं, ऊपर शिखर है और शिखर पर कलशारोहण होना है। ये सामान्य नहीं, बहुत उच्च कार्य।
आप लोगों के लिए कहा कि जीवन मंदिर, उच्च शिखर व्रत, स्वर्ण कलश शरण मरण महा, ये 3 चीजें हैं अपने जीवन में। अपने जीवन को मंदिर बनाओ। और मंदिर तो बना लेते हैं, पर मंदिर पर शिखर भी लगाना है, शिखर बनाना है। तो शिखर कैसे बनेगा? जीवन को अगर मंदिर बना लिया है तो व्रतों का एक अच्छा शिखर बनाओ, यानी अपने जीवन में व्रतों को अंगीकार करो। और इस जीवन रूपी मंदिर पर जो व्रतों का शिखर बना लेता है, वही व्यक्ति अंत में जाकर के समाधि मरण रूपी स्वर्ण जो होता है कलश, वह रखने वाला हो जाता है। तो जैसे मंदिर और शिखर और फिर कलश चढ़ा देते हैं तो वह पूर्णता को प्राप्त हो जाता है, ऐसे ही मनुष्य जीवन भी व्रतों के साथ और अंत में समाधि मरण के साथ इस जीवन की पूर्णता होती है। आप अपनी इस पूर्णता को वहाँ तक ले जाएं, इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की।